महाभारत के युद्ध के बारे में हम सभी जानते हैं। महाभारत का युद्ध धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में ऐसे कौन 7 लोग थे जो ये जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। इस युद्ध का परिणाम जानने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण। ये बात सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मनुष्य नहीं बल्कि श्री हरि नारायण के अवतार थे। इसलिए उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान था। आपको बता दें कि जब एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस युद्ध में सभी अधर्मियों का नाश हो जाएगा, जिसमें तुम्हें भी अपने पुत्रों का बलिदान देना होगा। और आप सभी जानते हैं कि इस युद्ध में अभिमन्यु समेत द्रौपदी के 5 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के अलावा भीष्म पितामह भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। आप जानते ही होंगे, दोनों कुलों के बीच होने वाले इस युद्ध को टालने के लिए भीष्म पितामह ने हस्तिनापुर के विभाजन को भी स्वीकार किया था। भीष्म के बाद 5 पांडवों में से एक सहदेव भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सहदेव ने अपने पिता पांडु के मस्तिष्क के 3 भाग खाए थे। इसलिए उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का संपूर्ण ज्ञान था। लेकिन कहा जाता है कि सहदेव को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि अगर आपने महाभारत के युद्ध का परिणाम किसी को बताया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सहदेव ने इस युद्ध के परिणाम के बारे में कभी किसी को नहीं बताया था। मुनि वेद व्यास को भी पता था कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। कहा जाता है कि मुनि वेद व्यास ने संकेतों में धृतराष्ट्र को समझाया था कि धृतराष्ट्र ये युद्ध को रोक दो, अन्यथा तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। कहा जाता है कि संजय को भी इस युद्ध के परिणाम के बारे में सब कुछ पता था। महाभारत के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसकी सहायता से वो महल में बैठे बैठे ही महाभारत के युद्ध का पूरा हाल सुना देते थे। इन सभी के अलावा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और महर्षि कृपाचार्य भी जानते थे महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय निश्चित है। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसी दिव्य दृष्टि के कारण इन सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो और जानकारी, हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।